गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मूविंग चार्ज। हेडिंग है अपना फोर्स ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग आज ये जानेंगे कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो क्या होता है। होता ये है कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो आज हम लोग जो है वही फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वही फोर्स के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जांपल, अपने पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपको पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल, ठीक। अब क्या हुआ, इसमें हम एक चार्ज को एंटर करवाते हैं, मूव करवाते हैं। मान लेते हैं कि चार्ज का वेलोसिटी v है, ठीक। चार्ज का वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रही, ठीक। तो अब होगा क्या, जब ये इसे मूव करेगी तो इस डायरेक्शन में अगर मूव करे तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इधर ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। ये क्रॉस जो दिखाते हैं, कब दिखाते हैं? जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो। ये इनवर्ड डायरेक्शन है। अब हम लोग को अगर पता करना है कि चार्ज में जो फोर्स लग रही है, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर, और ये वेलोसिटी है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स कोई भी चार्ज के ऊपर तब लगता है जब चार्ज मूव करे। अगर चार्ज स्टैटिक कंडीशन में हो, मतलब रुकी हुई हो, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। तो यही है कंडीशन। तो लेकिन है क्या कि जब चार्ज मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, तो ये इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि ये जो फोर्स है किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ये फोर्स सबसे पहले डिपेंड करती है चार्ज पे। दूसरी बात डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। उसके बाद फिर किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे, कि चार्ज का वेलोसिटी क्या है। ये तीनों क्वांटिटी पे ये जो फोर्स है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसके बारे में, क्या लिखेंगे? लिखेंगे when a charge is moving in magnetic field, then they experience a force। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फोर्स आर कॉल्ड इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अच्छा, इसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो फोर्स को, इसके बारे में जो सबसे पहले बताया था, यही लॉरेंज नाम का साइंटिस्ट जो है पूरी दुनिया को ये बताया था कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ये जो लॉरेंज थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है, डच साइंटिस्ट थे। इसी ने सबको ये बताया था कि कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और वो मूव करता है तो चार्ज जो है एक्सपीरियंस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। इसलिए इस फोर्स का नाम रखा गया मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, क्योंकि फोर्स के बारे में लॉरेंज ही बताए थे, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से आएगा। ये फोर्स जो है
किन किन बातों पे डिपेंड करती है। लिखते हैं अब हेडिंग, द फोर्स, द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स डिपेंड on following statements. ये जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है 2-3 बातों पे डिपेंड करते हैं। नंबर 1, दे डिपेंड the force are proportional to magnitude of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नीट्यूड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आप लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। दूसरी बात, किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर लिया। द फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्या लेते हैं अक्सर हम लोग Q, फील्ड क्या लेते हैं B। तीसरा डिपेंड किस पे करता है? द फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, proportional to velocity, perpendicular to force। अब इन स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया? द फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा, द फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q के भी प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा, द फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फोर्स। देखिए ये जो फोर्स होता है ना वेलोसिटी कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग इसको सबसे पहले इनको आप राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको डायग्राम से समझेंगे कि ये फोर्स जो है कैसे वर्क करती है। ठीक है, ये 3 कंडीशन पे डिपेंड करती है ये फोर्स का नाम क्या है? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो अब इनको आप लिख सकते हैं। चल अब इरेज कर देते हैं। देखिए अब स्टेटमेंट के आधार पर अगर हम लोग लिखें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये है आपका वेलोसिटी कंपोनेंट थीटा एंगल पे। तो इधर क्या करना पड़ेगा? ये आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट v थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे मूव कर रही है। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा क्या होगा? v साइन थीटा। और ये दोनों के परपेंडिकुलर ये होगा z एक्सिस
ये ऐसे ऊपर में जो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ ध्यान से देखना है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, ठीक है। दूसरा, ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तीसरा, ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोपोर्शनल होगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू फोर्स। तो ये फोर्स के परपेंडिकुलर यही वाला वेलोसिटी v साइन थीटा। अब तीनों को जब आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगा QBV साइन थीटा। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देना है, F इक्वल टू KQBV साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू K का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, QB देखिए F का जो वैल्यू है वो क्या है, QBV साइन थीटा। Q को साइड में रखिए, यहाँ से क्या है VB साइन थीटा। ये किसका है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो QV क्रॉस B, इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं। यही है मैग्नेटिक फोर्स। व्हेन चार्ज इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स दैट इज F इक्वल टू QV क्रॉस B। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, F इक्वल टू QVV साइन थीटा, ठीक है। तो यही होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, इसी को हम लोगों को लिखना था। तो ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।